तो जैसे मैंने आपको बताया और समझाया कि मीडिया लाइब्रेरी जैसा एक रिपॉजिटरी, एक फंक्शन आपके लिए क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है, वैसे ही इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि इस मीडिया लाइब्रेरी में कैसी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं और उन फाइल्स को आप व्यू कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्यू दोज फाइल्स. But before we do that, let's do a quick recap of the media library. Media library क्या है? Media library is a central repository of any types of files. Images हो गए, videos हो गए, किसी भी तरह की फाइल है, आप मीडिया लाइब्रेरी में उसे अपलोड करेंगे. यहाँ पे आप नॉट जस्ट फाइल्स बट किसी भी तरह का कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं. कि अगर आपकी ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, आपने कोई और तरह की कोई फाइल टाइप बनाई हुई, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन with regards to this lesson is how do you view a file in the media library. कैसे आप मीडिया लाइब्रेरी में एक फाइल को व्यू कर सकते हैं. तो आप करेंगे ही, आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी को खोलेंगे और वहाँ से यू विल बी एबल टू परफॉर्म द राइट फंक्शन, जिससे आप एक फ़ाइल को व्यू कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी भी कर सकते हैं. मैंने आपको दो टाइप्स के व्यूज़ बताए हैं मीडिया लाइब्रेरी में. क्या है वो? सोचें ज़रा इस पर. देयर आर टू व्यूज़ इन द मीडिया लाइब्रेरी. एक है ग्रिड व्यू. ग्रिड व्यू क्या करता है? आपको थंबनेल दिखाता है अपनी फ़ाइल का. थंबनेल से आप देख सकते हैं कि विजुअली ये फ़ाइल कैसी लगती है, और वो थंबनेल कुछ स्क्वेयर्स की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे. दूसरा व्यू जिस पे हमने बात की, दैट्स अ लिस्ट व्यू. ग्रिड व्यू में अगर आपका एक इमेज आपको नज़र आ रहा है तो उस इमेज का आपको थंबनेल नज़र आएगा. अगर आपका कोई ऑडियो है और उसमें कोई इमेज एम्बेडेड है तो वो भी आपको नज़र आएगा. लिस्ट व्यू में हाउएवर यू कैन सी everything. You have functionality, you have buttons through which you can use to edit functions. Edit का आपको बटन नज़र आएगा, delete permanently का आपको बटन नज़र आएगा, साथ साथ आपको author नज़र आएगा. author क्या है? author वो बंदा है या जिसने फाइल अपलोड की है. So it could be your team member, it could be your colleague, जिसको भी आपने एक्सेस दी हुई है, that's the author. और साथ साथ आप फाइल को अटैच और डिटैच भी कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, आप सर्टन पोस्ट से उसको लिंक कर सकते हैं. वो भी मीडिया लाइब्रेरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. आफ्टर क्लिकिंग द थंबनेल यू विल हैव अ पॉपअप. ये पॉपअप आपको सिर्फ ग्रिड व्यू में नज़र आएगा. ग्रिड व्यू में आप अगर किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप नज़र आएगा. उस पॉपअप में आप अपने इमेज को एक बड़े फॉर्म में देख सकते हैं. साथ साथ आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं. जिस तरह हो गया टाइटल, जिस तरह होगी उसकी डिस्क्रिप्शन. अगर आप एक ऑडियो फाइल को ओपन कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट मीडिया प्लेयर भी वहाँ पे नज़र आएगा. फॉर अदर फाइल टाइप्स यू विल बी एबल टू चेंज सेटिंग्स सच एज अटैचमेंट, या अगर आपने उसका कोई लिंक डिफाइन करना है तो वो भी आप देख सकेंगे. सो हियर इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल of how you can see a bigger pop-up, and उस pop-up में आपको क्या क्या exactly नज़र आएगा. इसी तरह लिस्ट व्यू की बात करते हैं. लिस्ट व्यू में जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑथर का नाम भी देख सकते हैं, आप पोस्ट के साथ लिंकेज भी देख सकते हैं. सो लिस्ट व्यू इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. और साथ साथ उस लिस्ट व्यू में आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि वो जो एडिटिंग फीचर्स हैं वो पॉपअप में नहीं खुलेंगी. दोज विल ओपन अप इन अ सेपरेट सेक्शन. पेज रीलोड होगा और वहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स सी कि कैसे एक फाइल को हम मीडिया लाइब्रेरी से व्यू करते हैं. मैं आपको इसके दो इंटरेस्टिंग तरीके बताऊंगा. सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट पे, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यू विल हैव एक्सेस टू दिस प्लेस दैट इज़ कॉल्ड अ मीडिया लाइब्रेरी. So let's click on that media library. And media library के अंदर आपके पास अब डिफरेंट ऑप्शंस है. ग्रिड व्यू में हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको सिलेक्ट करें कि मुझे सिर्फ इमेजेस चाहिए, ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद इमेजेस. अब ये सारे यहाँ पे इमेजेस आ गए. ये इमेजेस क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है. ग्रिड व्यू में ड्रॉप डाउन में इमेजेस की ऑप्शन, और
अगर मैं किसी भी एक इमेज पे क्लिक करूँगा, सच एज आई कैन क्लिक ऑन दिस इमेज ऑफ दिस गर्ल हु इज़ यूजिंग अ लैपटॉप, देखा है आपने पॉपअप खुल गया। इस पॉपअप में अब मेरे पास राइट पे एक टाइटल है, एक कैप्शन है, एक ऑल्ट टेक्स्ट है, एक डिस्क्रिप्शन है। URL हमेशा सेम रहेगा, आप इस URL को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस URL हैज़ बिन हार्ड कोडेड टू द वेबसाइट। आप इस टाइटल को ज़रूर चेंज कर सकते हैं, आई कैन राइट गर्ल विद अ लैपटॉप, और आप इसको फर्दर एक कैप्शन दे सकते हैं कि गर्ल विद अ लैपटॉप मेकिंग मनी एंड चेंजिंग हर लाइफ विद DG skills। कैप्शंस हेल्प अंडरस्टैंड सर्च इंजन्स कि आपका कंटेंट किस बारे में है एंड दे मेक इट बेटर फॉर यू टू डू SEO। साथ साथ एक ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? ऑल्ट टेक्स्ट इज़ टू हेल्प ब्राउजर्स अंडरस्टैंड कि अगर इन केस उनको ब्राउज़र वहाँ पे इमेज ना लोड कर सके तो आपके यूज़र्स को नज़र आए कि वो इमेज किस बारे में। आप इसको ऐड कर सकते हैं, मैं इसको यूजली ओपन छोड़ता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप एक लंबी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं ताकि बाकी यूज़र्स को आपके वो पढ़ के देख सकें कि आपका इमेज किस बारे में। और यहाँ पे ये भी आपको नज़र आ रहा है कि वो किस पोस्ट पे जो है ऑलरेडी लिंक्ड है। सो दिस इज़ वन वे हाउ यू कैन ऐड अ कैप्शन एंड ऑल्ट टेक्स्ट। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप यहाँ से किसी दूसरे इमेज पे भी जा सकते हैं। सो यू कैन सी यू हैव गॉन टू अ सेपरेट इमेज विच इज़ अबाउट कॉफ़ी। साथ साथ अगर आप किसी और इमेज को यहाँ से स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक पूरी मीडिया लाइब्रेरी अब बन गई है। इस मीडिया लाइब्रेरी को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। बट लेट्स गो एंड सी कि अगर आप किसी और फाइल टाइप पे क्लिक करें तो क्या होगा। लेट्स गो ऑन ऑडियो फाइल टाइप, और ऑडियो फाइल टाइप पे आपके पास अब ऑप्शन है कि आप अगेन एक इमेज पे क्लिक करें या एक फाइल पे क्लिक करें। अब आपके पास इंस्टेड ऑफ अ बिगर थंबनेल एक मीडिया प्लेयर खुल गया। आप इस फाइल को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप एक्सटेंशन देख सकते हैं कि क्या एक्सटेंशन है, फाइल टाइप क्या है, कब ये अपलोड हुई थी, इसका साइज़ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, बिट रेट क्या है। टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, आर्टिस्ट, एल्बम, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, अगेन द सेम थिंग्स, यू कैन स्क्रॉल अराउंड। सेम गोज़ फॉर वीडियो एज वेल। आप अगर वीडियो पे जाना चाहें, आप यू कैन क्लिक ऑन द वीडियो, उसका एक थंबनेल खुल जाएगा, आप डिटेल्स यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सो दैट्स अ सिंपल वे ऑफ सीइंग कि आप कैसे अपनी फाइल्स को व्यू कर सकते हैं ना मीडिया लाइब्रेरी। एक आपको बोनस टिप में देना चाहूँगा कि आप अपने पोस्ट में भी मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करके फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। तो इधर भी आप देखेंगे कि आपके पास वही ऑप्शंस एडिट की कुछ आ रही हैं। तो गोइंग बैक टू द मीडिया लाइब्रेरी, ऐड मोर कंटेंट टू योर मीडिया लाइब्रेरी। देखें कि कैसे आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी का एक एफिशिएंट यूज़ बना सकते हैं टू मेक वर्डप्रेस मोर एफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज इफ वर्डप्रेस वर्क्स फॉर यू, you will work for WordPress and you will become a successful freelancer and a successful entrepreneur.